इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना सर, ये विद्वानों की बहुत मतलब यहाँ इनको तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो क्रिमिनल है। वो बहुत अच्छे इसलिए विद्वान दिए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि उसने कंप्लेंट नहीं डाली है। और हालांकि ये मैंने ट्विटर पे डाला था, 5 या 6 तारीख को कि कोई रंगदारी मांगने आए तो आपको क्या करना चाहिए। अभी भी वो ट्वीट है। और 2 लोगों ने ना कोने में बैठ के मुझसे 4-5 मिनट वार्ता की है। सीडीपी आपके कैंपस में चल रही है? सर कैंपस नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग है। प्रयागराज में एग्जामपुर कोचिंग में रंगदारी मांगने के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि चारों तरफ इसी की चर्चा है। और एक तरफ जहां कोचिंग संचालक ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी, वहीं अब दूसरी तरफ छात्र नेताओं ने इन पर ही आरोप लगा दिए हैं। वो आरोप क्या है और उसका पूरा मसला क्या है, क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए श्रेष्ठ यूपी की टीम एग्जामपुर के डायरेक्टर के पास आ गई है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मामला किसी और कोचिंग का था और आप उसमें जबरदस्ती कूद गए। देखिए मेरे पास तो सीसीटीवी फुटेज है, जो भी विद्वान लोग हैं उसे देख लें शुरुआत से। मैं जबरदस्ती कूदा नहीं कूदा क्या हुआ वो अपने आप बता देंगे। दूसरी बात, मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ मैंने पुलिस को बता दिया, उसमें सारा कुछ। अब पुलिस को गलत लगी होगी, झूठ ऐसे कोई भी। अब जैसे आप आए, आप जाके बताएंगे जी हम गए थे, या मैं आपके खिलाफ नहीं लगा सकता ना, क्योंकि आप अपने मकसद से आए। तो झूठे नहीं कैसा कि कोई भी झूठा इतना बड़ा कुछ भी। और सर दूसरी बात, आपराधिक इतिहास है, पुराने मुकदमे हैं, वो तो झूठे नहीं थे। 2013 में तो मैं नहीं था, 17 में मैं नहीं था, 24 में भी फरवरी का एक मुकदमा है, मैं तो नहीं था। तो ये था कि मुझसे हुआ, मुझे परेशान किया, तो मैंने पुलिस की कानून की सहायता ली, इतना सा था। अब उस दिन उन्होंने कोई ऐसा जो वो लगा रहे हैं फीस वीस आपसे, कुछ भी ऐसा नहीं था। नहीं तो वो आ जाता, कुछ तो दिखाते। जैसे आपको मुझे कुछ शो करना है, तो आप ऐसे मोबाइल में मुझे या पुलिस को कुछ तो दिखाते हुए दिखेंगे ना। ये कुछ किसी एक का भी आप निकाल दीजिए, 30 के 30 में से एक भी व्यक्ति कोई मोबाइल कुछ ऐसा दिखा रहा हो। शिवानंद नाम की एक रसीद दिखा रहे हैं, चेक दिखा रहे हैं। सर वो उस दिन दिखाते ना, जिस दिन आए थे इस काम के लिए, उस दिन दिखाते ना इस चीज को। तो उससे पहले की बात हो चुकी है, उससे पहले दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तो उस दिन पुलिस ने भी दिखा सकते जी, हम इसके लिए आए। उनका कहना है कि पुलिस के सामने कोई रंगदारी मांगता है। पुलिस तो बाद में आई है। अगर आप ये कह रहे हो कि जी हम तो वहां फीस वापसी के लिए आए थे, तो पुलिस को बताते ना कि जी हम तो ये बात करने आए। मैंने तो बताई जी रंगदारी मांगने आए। तुम बता देते कि फीस, सामने हो जाता ना, वही मोबाइल निकाल के कैमरे में भी आ जाता। दिक्कत क्या हुई ना, दिक्कत है कि इसमें वॉइस नहीं थी। तो आपको सबको वॉइस सुननी होती, फिर जनता को और अच्छा। अच्छा, एक बैट उठाना मारना ये तमाम तरह बात आ रही थी, उठाने की मारने का प्रयास कर रहे थे, बैट वो लेके आए थे या आप यहाँ पे मौजूद थे? स्टूडेंट्स अपना खेल कूद के क्लास लेने आ जाते हैं, रखा हुआ था। बैट आपके यहाँ था? वो रखा हुआ था, इसमें क्यों झूठ बोलूंगा, उठा लिया उन्होंने। अब जैसे अंदर बच्चे क्लास ले रहे हैं एनडी वगैरह के, वो खेलने कूदने जाते हैं शाम को ग्राउंड व्राउंड में, वो आके हम बाहर रख के अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, फिर चले जाते हैं लेके। जो जिस सीडीपीए का नाम ले रहे हैं, वो संस्था कह रहे हैं कि आप में मर्ज हो चुकी है। सर आरओसी एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, कहीं भी कुछ मर्जिंग ऐसा होता है ना, कोई एक पूरा तरीका है, लॉ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं उसको। आरओसी में फाइलिंग दिखाओ ना कहाँ है। ये एक कैंपस में 2 कोचिंग, एक ऑफिस में 2 कोचिंग चल सकती है? सर बहुत चलती है, हॉल शेयर होता है, इसका बहुत खर्चा है, इसका बहुत किराया जाता है। तो लोग, क्योंकि मैं भी अकेला वहन नहीं कर सकता, दूसरा भी अकेला वहन नहीं कर सकता, दो लोग कहते हैं भाई आधा तू कर ले आधा मैं कर लूं, खत्म बात। नेता यही तो कह रहे हैं कि दूसरी कोचिंग का मामला था सीडीपीए का, उसी बिल्डिंग में एग्जामपुर थे, विवेक जी सामने आ गए, उससे पहले विवेक जी थे नहीं। सर कुछ नहीं, विवेक जी वहां शांति से बैठे हैं, वो कैमरे में दिख रहा है कि कौन विवेक जी आए जबरदस्ती। कुछ था ही नहीं ऐसा, वो सिंपल टारगेट करके आए हैं। आपने पहले दिन इसको क्यों शिकायत नहीं की? क्यों आपने इसको इतना, जब आपसे 50 लाख की रंगदारी बता रहे मांगा गया था, तो आपने पहले दिन क्यों कार्रवाई नहीं करवाई? सर मुझे लगा कि चलो ये तो पता नहीं कुछ अपने, क्योंकि मेरे एकदम बिल्कुल छोटे मोटे चंदे वंदे खिलाए होंगे, थोड़ा डरा धमका रहे होंगे, देख लूंगा कोई दिक्कत नहीं। यही तो गलती होगी, उसी दिन कंप्लेंट डालनी थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि उस दिन कंप्लेंट नहीं डाली। और हालांकि ये मैंने ट्विटर पर डाला था, 5 या 6 तारीख को कि कोई रंगदारी मांगने आए तो आपको क्या करना चाहिए। अभी भी वो ट्वीट है। चाचा थे गार्जियन शिवानंद के, वो यहाँ पे एडमिशन कराए थे, उनके माध्यम से फीस वापसी की बात की जा रही थी और उसी का कराए ना, मैं तो शिवानंद भाई को जानता भी नहीं कौन है ना। मेरा उसमें एग्जामपुर आपने लिस्ट में देखा, स्लिप में एग्जामपुर देखा, विवेक सर के साइन देखे। तो कह रहे हैं कि हम वो सीडीपीए की बात है, एग्जामपुर की है ही। करो ना, मुझे क्यों बैठ लेके चढ़े ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। हम तो सीडीपीए से बात करने गए। सीडीपीए 10-30 लोग आएंगे क्या, उससे बात करके यहाँ पे ऑफर करके चले जाते। मुझसे चढ़ने की क्या जरूरत थी। आप कहीं गाली दे रहा होगा कोई बच्चियों के सामने, एक इंसान के तौर पर मना करोगे ना। और जबकि चलो मैंने मना कर दिया,
मैं तो प्रत्युत्तर भी दे रहा था, ना कोई बहस, मेरी मुंह से शब्द नहीं निकला 37 मिनट में। फिर क्यों किस बात पे चढ़ रहे हैं? अगर कोई बहस करेगा तुमसे तुम उल्टा बोलोगे, तभी तो आपको, आपने मुझसे बहस की, मैंने आपसे, तभी तो बात बढ़ेगी। मैं चुप खड़ा हूं, 112 पे कॉल कर रहा हूं, ट्वीट से मदद मांग रहा हूं, तो फिर क्यों मुझ पे चढ़ रहे हो? और दूसरी बात, सर में वही है ना कि इंसान, जो सही इंसान होता है ना, जिसको, जिसके साथ कुछ ऐसा होता है, वो कहीं बात नहीं आगे, क्योंकि लास्ट में उसी को गलत साबित कर देते हैं। कैमरे में वहां कोने में, लास्ट में, फर्स्ट पुलिस आने के और सेकंड पुलिस आने के बीच में, 7 और 7 के बीच में आप देखिएगा, 6:50 और 7:07 के बीच में, और दो लोगों ने ना कोने में बैठ के मुझसे 4-5 मिनट वार्ता की है। मेरा एक ही कहना था उनसे, वो दिख रहा है, चलो मेरा मतलब नहीं था, फिर मुझसे क्यों वार्ता की है? मुझे क्यों वहां से हाथ पकड़ के कह रहे हैं इधर आके बात कर? बोला अब तो मैं पुलिस के सामने बात करूंगा भाई। मेरा एक ही कहना, एक ही वर्ड, मैंने एक ही लाइन बोली। सीडीपी आपके कैंपस में चल रही है? सर कैंपस नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग है, वो मेरे अंडर नहीं चल रही, मैं नहीं उस पर चला रहा हूँ, वो बहुत सारे संसाधन हम लोग शेयर कर रहे हैं। संसाधन जो है वो आप शेयर कर रहे हैं? संसाधन शेयर इसलिए क्योंकि भैया रेंट बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा है, मुझ पे भी उतना नहीं है। एक और आरोप लगा रहे हैं कि ट्वीट जो आपने किया था उस ट्वीट को आप डिलीट कर रहे हैं, फोन बंद कर दिया है, क्या है ये? क्या है? एक बार बताइए, मैं काम ना करूं, फोन ही दिन भर, कम से कम सैकड़ों फोन आ रहे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं, तो इंसान क्या करेगा? इंसान बोले भाड़ में जाओ, मुझे अपना, मैंने देखिए मेरे पास 2 काम है जिनके सहारे में आया था, मुख्यमंत्री जी को सूचना दे दी ट्वीट के जरिए, इससे संज्ञान ले लिया, संज्ञान ले लिया, मुझे पता चल गई, ठीक है, मैंने वो इसलिए क्योंकि मैंने उसमें एक वर्ड बहुत गलत लिख दिया था, 1 करोड़ की मैं मुख्यमंत्री को दे दूंगा, बोला अगर ठीक नहीं है मुख्यमंत्री, तो कोई वो आम इंसान नहीं है, ठीक है, आपने कहा था कि 1 करोड़ रुपए देंगे उनको, तो वो गलत चीज थी। बाकी हालांकि मैं सरकार के बहुत विरोध में रहा हूं, मैं हमेशा, ऐसा नहीं कि मैं, पर फिर मैंने सोच के कि चलो ठीक है यार, इसको डिलीट, मतलब सही नहीं है ये। जो, क्योंकि जब मैं, फिर मुझे सुरक्षा की पूरी वो जब गारंटी मिल गई सब कुछ अच्छे से, तो मैंने फिर वो डिलीट कर दिया। एक तो ये चीज होगी, दूसरी आप चीज क्या बता रहे थे कि ट्वीट डिलीट का, एक फोन बंद का, तो सर अगर मैं काम, अगर मैं मतलब पूरे दिन में फोन में रहूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा ना सर। मेरी अब मेरी दिनचर्या सुनिए। एक एक आरोप और वो लोग लगा रहे हैं कि जहां पर आप वहां से आपने एम्प्लॉय का पैसा नहीं दिया, वहां पर आपके खिलाफ मुकदमे हैं, शिकायत है। नहीं तो जाके देखे ना, वो में लड़ रहे हैं ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं, क्यों टेंशन दे रहे हैं? कानून का रास्ता अपना रहे हैं ना वो लोग, अच्छी बात है, कानून का रास्ता अपना, 1 साल पुरानी कब की, और सर घाटे नफे हर कंपनी में होते हैं, और उसमें बहुत से लोग आपको, उद्यमियों से मिलोगे तो आपको 50-80% लोग कर्ज में डूबे मिलेंगे, 20% लोग कर्ज से बाहर मिलेंगे, अंबानी अडानी सब, सब पे लोन्स होते हैं, मुझ पे भी है देनदारी। और हाँ, उन्हीं में से सब, मीडिया की क्या दिक्कत है, उस, जिसका, जिसमें वो दिखा रहे थे उसमें किसी एक व्यक्ति का फोन नंबर निकालते, उसमें मान लो 50 लोगों के नाम है, एक का नंबर निकालते हो, एक एक से क्लियर करते कि जी ये इस महीने की कंप्लेंट 1 साल पुरानी, दिसंबर की, जबकि 2023 की, हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ होता तब गलत हूं मैं वो आप जमा हो चुका था। भाई। वो तो आते ही फेज मेरा अच्छा आया, मैंने दे दिया, जब मैंने अर्न किया, जब नहीं अर्न किया नहीं दे पाया था, लॉस था नहीं दे पाया। उसमें क्राइसिस थी। बहुत भयंकर क्राइसिस था, और मुझको नहीं, सारे बच्चों को पता है मेरे को, मैं तो साफ बोल देता हूँ कि मैं जूझ रहा था उसमें। ऐसा नहीं कि वो मेरी गलतियों से मैंने मेहनत कम कर दी थी, कुछ बाहरी फैक्टर्स थे उसके, कुछ बाहरी फैक्टर्स की वजह से वो हो गया लॉस बहुत ज्यादा एक साथ। तो फिर वो धीरे धीरे अर्न किया तो सारा पट गया, अब भी जा रहा 80% मुझे लगता है उनमें, तो वो जो लिस्ट है वो तो सारे कंप्लीट है, बाकी 80% मुझे लगता है कंप्लीट है, 20% में दे रहा हूँ, अगले 5-6 महीने में वो भी कंप्लीट कर दूंगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही, मैं बोलूंगा कि एक साथ नहीं दिया, दिया 3-4 महीनों में, फिर 3-4 महीनों में, क्योंकि एक साथ वो अर्न ही नहीं है तो कहां से दूंगा। अब उसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो अलग चीज है, वो करिए ना, वो तो कानून के, उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया, मैंने तो उनको कहीं बुरा नहीं कहा। 80% जैसे लाइबिलिटीज होती है कि लॉस होते हैं, तो उसमें नहीं दे पाते हो आप, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने नहीं दे पाए। अब मान लो किसी की 1 लाख है, तो 3 महीने की जोड़ के आदमी सोचोगे और 3 महीने 3 लाख नहीं दे पाया, ये नहीं 3 की है वो, तो ऐसा हो गया। तो उसमें उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया, बहुत अच्छी चीज है, मुझे को देखे, मैंने तो कहीं नहीं कहा जी क्यों नहीं अपनाया, क्यों नहीं अपनाया, अच्छी बात है भी, आप, आपका वो हक है, ठीक है। मैंने अर्निंग शुरू की, मेरा थोड़ा सा चीजें ठीक हुई, धीरे धीरे सारा पटा दिया, लगभग 80% पटा दिया। हाँ एक साथ रहे तोड़ तोड़ के, जिस पर हम लोग दोनों ही एग्री थे। अब मीडिया का काम क्या है, ठीक है वो पहले, अब ये तो देखें 11 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, अब उन पे से कोई नंबर उठा के फोन कर लें कि आपका आया नहीं आया, नहीं आया तब है इंसान की भाई, वो तो उसके भी कानून है ना सर, कोई एम्प्लॉय का आप रखते हैं तो उसका कोई लेबर कोड ये सब होते हैं ना, वो कानून का रास्ता अपना रहे हैं, मुझे क्या इशू है भाई, मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर मैंने क्राइम किया तो मैं उसका सजा भी भुगतूंगा। तो लेकिन ये कहां से आगे कि भाई तुमने ये, हमने ये तुम्हारे यहाँ ये मांगा और तुम
तुम ऐसे थे इसलिए मांगा। अरे यार, ये क्या बात होगी? ये बताइए, वो लोग और मामला मदद करने छात्र पहुंचे थे, इसको रंगदारी में बदल दिया। पहली बार मैंने ऐसे देखा, गुंडों की, कानून को छोड़ के गुंडों की मदद ली जा रही है। फर्स्ट टाइम जीवन में, फर्स्ट टाइम जीवन में। अब कैसा था पता नहीं, भगवान मालिक है। सर मैं कह रहा हूँ, चेक बाउंस होता है उसका भी केस होता, वो तो और स्ट्रॉन्ग केस होता है। और पुलिस कैसे मदद करेगी? एसीपी सीपी यहाँ पूरा पड़े हैं, अगर उनके पास जाएगा कोई बंदा, वो मदद नहीं करेंगे? आपको लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति की मदद नहीं करेगा? वो लगती है पुलिस गरीब की मदद बता रहे हैं कि जॉर्ज टाउन थाने में मुकदमा उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तो उनसे पूछा जाए कि क्यों मदद नहीं कीजिए आपने। मैं कहां से आ गया? मैं 14 जुलाई को आया हूं, मई की रसीद कटी हुई पड़ी है। सर क्या है, कुछ नहीं है, विवेक जी है, लोग जानते हैं उस बेचारे को, नाम लोगों से कोई फर्जी कुछ नहीं जानेगा। उसने कभी जीवन में कोई 4 आदमी जानते नहीं, ठीक है, बढ़िया नाम लेके आ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, 4 और बात बोलेंगे, 4 आदमी जानेंगे। तो सर मैं तो इन सब में पढ़ने वाला हूं नहीं, अपना मस्त में अपने काम करने आया हूं, काम करूंगा, ताकि जिसको जो करना है करना, कानून का रास्ता अपनाओ, खत्म करो। आप कहने से फीस वापसी का नहीं मामला है? नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले बादल को जानते, कैसे पहचाना कि बादल थे, राहुल सिंह परिहार थे? सर वो जो जाने, जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाने के बाद, तब उसको सोशल मीडिया से पहचाना। सोशल मीडिया, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी के और भी स्टूडेंट है, सारे ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट सर, सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं कोई ना कोई अपनी एग्जाम की छोटी मोटी, तो वहां से भी जानते हैं। बहुत सारे बच्चे हेल्प कर देते हैं। ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना सर, ये विद्वानों की बहुत, मतलब यहाँ इनको तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो क्रिमिनल है। वो बहुत अच्छे इसमें विद्वान दिए हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, तो बता देते कि हाँ कौन है। हमने सोशल मीडिया से मैच कर दी, ठीक है, बता दी। देखे तो 6-6, 7-7, 8-8 मुकदमे, तो मैंने 3 ही लिखे हैं। अभी तो एक तो सुबह सुबह मिल गया मुझे, अभी तो एक थाने के, अभी तो 4-5 थानों में निकलवाऊंगा तो 8-10 निकलेंगे। आपने एक आज ट्वीट किया पहले ही, तो उसमें अंतिम शब्द लिखा है, तो मतलब आप ट्वीट नहीं करेंगे? सर मेरे पास अब ऐसे देखिए, आप लगभग 2 घंटे से यहाँ पे मेरी 2 क्लास चली गई सर। अब मेरा दिल जानता है कि मेरी 2 क्लास जाने का कितना लॉस है। कामकाजी आदमी का, जैसे मान लो आप जैसे कोई काम करने निकले और आपको कोई ऐसे मतलब वो कर ले, कोई बीच में रास्ता, कोई आपकी जो काम से अलग रुकावट आ जाए, आपको बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि आपका काम खराब होगा। मेरा काम खराब हो रहा है, जो कि वो चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? काम नहीं खराब होने दूंगा, तो मैं तो काम करूंगा ना। यस सर। आप देखिए, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल को साफ तौर पे ये जो छात्र नेता आरोप लगा रहे हैं उसको ये दरकिनार कर रहे हैं, और ये बात को मान रहे हैं कि सीडीपीए कोचिंग इनके कैंपस में चलती है, और उसमें 1-2 कोचिंगों के सहयोग से संस्थान को आगे बढ़ाया जाता है। जो भी सवाल, जो भी आरोप थे, उसको ये पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो रोशन के साथ मैं श्रेष्ठ यूपी प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।